साल 1990 में पहली बार वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था, तो उसने पूरी साइंस को ही बदल कर रख दिया। हबल नाम से मशहूर इस टेलीस्कोप ने हमें हजारों आकाशगंगाएं और तारों की सटीक इमेज भेजी, जिससे हम उनके जन्म के बारे में समझ पाए और ये देख सके कि ब्रह्मांड में कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक पल में ही लाखों सूर्यों को खत्म कर सकते हैं। पर हबल हमें केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस भेजता है जिनकी खुद की लाइट हो और वह आसानी से टेलीस्कोप के मिरर में आ सके। इसी कारण से हम कभी भी इसकी मदद से उन ग्रहों की खोज नहीं कर सके जो पृथ्वी की तरह ही दिखाई देते हैं। इन ग्रहों को खोजने और हबल से भी कई गुना ज्यादा क्लियर इमेज लेने के लिए इस समय वेब टेलीस्कोप हमारी मदद कर रहा है। इसकी मदद से हम उन ग्रहों को खोज पा रहे हैं जिन पर पृथ्वी की तरह ही जीवन हो सकता है, या फिर उनका वातावरण ऐसा हो सकता है जहां पानी और ऑक्सीजन जैसे जरूरी जीवन के तत्व हों। नासा के वेब टेलीस्कोप और टेस्ट टेलीस्कोप ने हाल में ही ऐसे कई ग्रह खोजे हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह हो सकते हैं। इसके साथ साथ वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में मौजूद विशाल आकाशगंगा के ग्रुप्स, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं, उनकी बहुत सटीक इमेजेस ली हैं। ये इमेजेस आपके होश उड़ा देंगी। तो बिना देर किए आइए चलते हैं वेब टेलीस्कोप के साथ ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा पर। मानव जाति जिस गति से विकास कर रही है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले 200 सालों में ही वह टाइप 1 सभ्यता बन जाएगी और फिर अपनी आबादी और टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने के लिए उसे एक नए ग्रह की जरूरत पड़ेगी। ये नया ग्रह पृथ्वी की तरह ही होना चाहिए ताकि हम बिना टेराफॉर्म किए इस ग्रह पर आसानी से बस सकें। इससे हमारी कई हजार सालें बच जाएंगी और मानव सभ्यता इन ग्रहों पर पृथ्वी की तरह ही फल फूल सकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नासा के टेलीस्कोप लगातार इसी तरह के ग्रहों को खोजते रहते हैं। हाल में ही नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोजा है जहां मानव सभ्यता भविष्य में बसेगी और वहीं से पृथ्वी पर कांटेक्ट रखेगी। पृथ्वी से 101 लाइट ईयर दूर मौजूद है TOI 700 स्टार सिस्टम, जहां पृथ्वी की तरह ही कई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। TOI 700b से लेकर के TOI 700e तक के 4 ग्रह इस स्टार सिस्टम में मौजूद हैं। हालांकि इनमें से 3 ग्रह रॉकी यानी चट्टानी ग्रह हैं और एक ग्रह यानी कि TOI 700c गैसीय ग्रह हो सकता है। इन सभी चारों ग्रहों में से 3 ग्रहों को 3 साल पहले नासा ने खोजा था। एक बचे हुए ग्रह को पिछले महीने ही नासा के टेस्ट टेलीस्कोप के द्वारा कंफर्म किया गया है। TOI 700e नाम का यह ग्रह लगातार 1 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद कंफर्म हुआ है। इसे ट्रांजिट मेथड के द्वारा खोजा गया, जिसमें तारे से आ रही लाइट को टेलीस्कोप में लगातार ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे ही तारे की लाइट कम या ज्यादा होती है तो वैज्ञानिक वहां पर एक ग्रह होने की पुष्टि करते हैं। ऐसे ही लगातार 1 साल तक TOI 700 तारे को ऑब्जर्व करने के बाद इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। ये ग्रह नाम से TOI 700e है, तो इसकी पोजीशन TOI 700c और TOI 700d के बीच में है, जिससे ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है। आकार में पृथ्वी का 95% और वजन में 81% होने के कारण ये एकदम पृथ्वी की तरह ही लगता है। इसकी सरफेस ग्रेविटी भी पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। अगर आप यहाँ लैंड कर जाते हो तो शायद ही आपको लगे कि आप किसी दूसरे ग्रह पर लैंड हुए हो। पर ब्रह्मांड में सब कुछ सेम नहीं होता है। भले ये ग्रह आकार में और बनावट में पृथ्वी की तरह हो, पर इसकी अपने तारे से दूरी सब कुछ बदल कर रख देती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी से तुलना करें तो जहां इनकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो TOI 700e और उसके होस्ट तारे के बीच की दूरी केवल 2 करोड़ किलोमीटर है। ये ग्रह सूर्य और मरकरी यानी बुध ग्रह की दूरी से भी 3 गुना कम दूरी पर ही अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा करता है। इतना पास होने के कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह टाइडली लॉक्ड होगा, यानी कि इसकी एक साइड हमेशा इसके तारे की ओर रहेगी और दूसरी साइड उससे दूर रहेगी। जिस साइड पर तारे की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी वो बहुत ज्यादा हॉट होगी। ये हमारे सबसे गर्म ग्रह वीनस से भी कई गुना ज्यादा गर्म होंगी, और जो साइड तारे से दूर होगी वो इतनी ज्यादा ठंडी होगी कि हम उस ठंड की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में TOI 700e पर जीवन इन दोनों साइडों के बीच टर्मिनेटर लाइन पर ही पनप सकता है। इसी लाइन पर एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर पृथ्वी जैसा हो सकता है। भविष्य में मानव सभ्यता इसी लाइन पर जीवन निर्वाह कर सकती है। केवल 27 दिनों में अपने तारे की पूरी परिक्रमा लगाने वाला ये ग्रह भविष्य में हम इंसानों का नया घर हो सकता है, पर इसकी दूरी को देखकर उस पर पहुंचना एक असंभव सा काम है। अगर हम सबसे तेज स्पेस प्रोब वाइजर 1 की स्पीड से इस ग्रह पर जाने की कोशिश करें तो हमें यहाँ तक अभी जाने में ही कम से कम 17 लाख से ज्यादा साल लग जाएंगे, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है।
इसलिए हम आज तो नहीं, पर जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और लाइट स्पीड की आधी स्पीड हासिल कर लेंगे, तब जाकर के हम इस ग्रह पर मानव सभ्यता को बसा सकेंगे। फिलहाल तो हम इसे केवल अपने टेलीस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम इसकी कोई इमेज भी नहीं ले सकते हैं। केवल इसके स्टार की लाइट पैटर्न के आधार पर ही हम इसके आकार और इसकी बनावट को जान पाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम इसे आगे और ऑब्जर्व करेंगे और इस स्टार सिस्टम की और स्टडी करेंगे, जिससे हम मानव सभ्यता के लिए एक नया घर देख सकें। भविष्य में हमें इस तरह के कई ग्रहों की जरूरत है, तो यही सबसे सही समय है जब हम इन्हें खोजकर इन पर स्टडी करते रहें। QI 700e को खोजने के बाद नासा ने ब्रह्मांड में और भी कई रहस्य उजागर किए हैं। शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब की मदद से नासा ने कई विशाल स्ट्रक्चर और सबसे पुरानी गैलेक्सीज की इमेज ली है, जिन पर हम अनंत काल तक भी लाइट स्पीड से यात्रा करके नहीं पहुंच सकते हैं। आज से 13 अरब साल पहले ये कैसी दिखाई देती थी, जेम्स वेब ने अब आपकी आंखों के सामने लाकर रख दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आपके पक्का होश उड़ने वाले हैं। पृथ्वी से 4 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है महाविशालकाय ग्रुप, जिसे गैलेक्सी क्लस्टर भी कहते हैं। इस विशालकाय ग्रुप में कई छोटे गैलेक्सी के ग्रुप मौजूद हैं, जो मिलकर के इस विशालकाय क्लस्टर का निर्माण करते हैं। ताकतवर ग्रेविटी के कारण ये सभी ग्रुप आपको एक साथ बाउंड होते हुए दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेंडोरा क्लस्टर की, जिसे वैज्ञानिक एबल 2744 नाम से भी जानते हैं। लगभग 35 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ ये क्लस्टर छोटे छोटे गैलेक्सी के क्लस्टर यानी विशाल ग्रुप से बना हुआ है। और सबसे कमाल की बात इसके मास को लेकर के है। इस क्लस्टर में मौजूद सभी गैलेक्सी का मास केवल 5% बनता है। वहीं इसमें फैली गैस का मास 20% है और बाकी 75% मास इस क्लस्टर का डार्क मैटर के कारण है, जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। वैज्ञानिक इस क्लस्टर को लेकर हैरान रहते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस में इस पर बहुत रिसर्च होती है। इस क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज के कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है, जिससे कई अरब लाइट ईयर दूर छिपी गैलेक्सी भी वैज्ञानिक देख पाते हैं। लेंसिंग के कारण उन गैलेक्सी की लाइट बैंड होकर के हमारे टेलीस्कोप में पड़ती है, तो वो हमें तब दिखाई देने लगती हैं। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको एक स्टार दिखाई देगा, जो असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही है। इसके बाद आपको इस इमेज में गैलेक्सी क्लस्टर दिखाई देंगे, जिन्हें आप अगर गौर से देखोगे तो आपको यहाँ नियर इंफ्रारेड लाइट के 50,000 से ज्यादा सोर्स दिखाई दे सकते हैं। क्लस्टर की भयानक ग्रेविटी के कारण यहाँ रेड दिखाई दे रही गैलेक्सीज, जो कि ग्रेविटेशन लेंसिंग के कारण स्ट्रेच हैं, वैज्ञानिकों के होश उड़ा रही हैं। उन्होंने कभी भी इतनी बैंड गैलेक्सीज ब्रह्मांड में नहीं देखी हैं। ये मेगा क्लस्टर सच में सभी के होश उड़ा रहा है। इसकी मदद से हम ब्रह्मांड की सबसे दूर की गैलेक्सीज के साथ साथ उन रहस्यमयी डॉट्स को भी देख पा रहे हैं, जिन्हें हबल टेलीस्कोप भी नहीं देख सका था। ये केवल और केवल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ही संभव था कि हम पेंडोरा क्लस्टर को इतनी डिटेल में देख सकें। अब आप दोबारा इस इमेज को देखें। अब आप इस इमेज में एक छोटे से रेड डॉट को भी देख पा रहे होंगे। वैज्ञानिक इस डॉट को लेकर के सबसे ज्यादा असमंजस में है। ये इतना दूर है कि इसे देखकर कोई नहीं बता सकता है कि वास्तव में ये क्या है और किस चीज से मेल खाता है। विशालकाय क्लस्टर की ग्रेविटी के कारण होने वाले ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बाद भी इस रेड डॉट में कोई भी खिंचाव नहीं है, जिसे लेकर नासा बहुत हैरान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये रेड डॉट एक गैस की ग्लोइंग डिस्क है, जो किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। पर इसका रहस्य क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता है। नियर इंफ्रारेड पर लाल दिखाई देते ये सभी डॉट लगभग गैलेक्सीज ही हैं, जो बिग बैंग के तुरंत बाद बननी शुरू हो गई थी। पर कुछ रेड डॉट ऐसे भी इस इमेज में हमें दिखाई देते हैं, जो हमारी समझ से बेहद अलग हैं। वैज्ञानिक अब वेब टेलीस्कोप की इस डीप फील्ड इमेज के जरिए धीरे धीरे इन रेड डॉट्स और गैलेक्सी की डिस्टेंस और एज निकालकर हमारे सामने नए रहस्यमयी तथ्य रखेंगे, जो आगे जाकर के एस्ट्रोनॉमी साइंस को बदलकर रखने वाले हैं। फिलहाल वैज्ञानिक अब वेब टेलीस्कोप के खास इंस्ट्रूमेंट निर स्पेक की मदद से इसकी आगे ऑब्जर्वेशन करेंगे। स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से हम इन रेड डॉट्स के वास्तविक नेचर को आसानी से जान पाएंगे। तो तब तक आपको इस पेंडोरा क्लस्टर की पूरी डिटेल के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। टेलीस्कोप में दिख रही है डिस्टेंट गैलेक्सीज रेड शिफ्ट इफेक्ट के कारण रेड दिखाई दे रही हैं। ग्रेविटेशन लेंसिंग के कारण ही हम इन्हें देख पाने में सफल हुए हैं, वरना ये गैलेक्सीज पास की विशाल गैलेक्सीज के पीछे ही छिपी रहती और हम अनंत काल तक भी वेब टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते तो भी इन्हें ना देख पाते। हालांकि सबसे कमाल की बात तो ये है कि अगर इन गैलेक्सीज में कोई एलियन सभ्यता होगी, तो वो भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को रेड डॉट की तरह ही देख रही होगी। वो लोग मिल्की वे गैलेक्सी की बनावट को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये गैलेक्सी कैसे बनी।
इसी तरह ठीक हम भी उनकी गैलेक्सी को देखकर आज ये समझ पा रहे हैं कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और शुरू में कैसे दिखाई देती हैं। हालांकि हम इन आकाशगंगाओं को वेब टेलीस्कोप की मदद से देख तो पा रहे हैं, पर 13 अरब लाइट ईयर से भी ज्यादा पुरानी ये आकाशगंगाएं इस समय ब्रह्मांड के फैलाव के कारण इतनी ज्यादा दूर हो चुकी होंगी कि हम कितनी भी एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएं तो भी इन पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। हमें नहीं पता है कि आज इन गैलेक्सीज में कैसी सभ्यता होगी और क्या ये आज एग्जिस्ट भी करती होंगी। सच में ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी है। इसके असीमित आकार के सामने हम कुछ नहीं हैं। वेब टेलीस्कोप इस समय हमारी एक नई आंख है जिसकी मदद से हम लगातार ब्रह्मांड को निहार पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर विजिट करें, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।